तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो ये बड़ी खबर है, आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है और कोर्ट में पेश किया गया। आईएएस विजय दहिया के बाद एक और आईएएस जयवीर आर्य पर गाजगिरी है। तो भ्रष्ट अधिकारियों पर मनोहर सरकार की ये बड़ी कार्रवाई। आईएएस विजय दहिया के बाद एक और आईएएस जयवीर आर्य पर गाजगिरी है। गिरफ्तार आईएएस अधिकारी को कोर्ट में पेश किया गया। एक दिन की पुलिस रिमांड पर आईएएस जयवीर आर्य भेजे गए। मामले में संलिप्त आरोपी मनीष शर्मा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आईएएस जयवीर आर्य को बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। ट्रांसफर के नाम पर हरियाणा वेयर हाउसिंग की डीएम से रिश्वत लेने के आरोप हैं। एसीबी ने 3 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर। गुलशन, एक तरह से देखा जाए तो 2 आईएएस अधिकारी हैं जो संलिप्त पाए गए हैं और उन्हें आरोपी माना गया है। रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं, गिरफ्तारियां हुई है, क्या कुछ कहेंगे? आज कोर्ट में पेश किया गया जयवीर आर्य को। देखिए राजश्री, बिल्कुल आप एंटी करप्शन ब्यूरो के निशाने पर वो आईएएस अधिकारी हैं जो करप्शन में डूबे हुए थे, और इसमें एक विजय दहिया थे जो आईएएस अधिकारी थे जिनको अभी परसों जो है गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और अब एक बार फिर एक आईएएस अधिकारी है जो हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एमडी हैं, जयवीर आर्य। अब उनको भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है और उनके साथ अन्य 2 साथियों को और भी गिरफ्तार किया है। दरअसल ये जयवीर आर्य हैं, हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एमडी हैं। इन्होंने पोस्टिंग के नाम पर जो है ये 3 लाख रुपए मांगे थे और उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो को जब ये शिकायत दी गई, वो भी वेयर हाउसिंग में ही काम करने वाले रिंकू हुड्डा के पति, जो जानकारी हमें मिल रही है कि उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो को ये शिकायत दी थी कि उनको पोस्टिंग के नाम पर जो है उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। तब एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने अपनी एक टीम गठित की और उसके बाद पहले जो गिरफ्तार किया गया, मैं आपको जानकारी दे दूं कि राशि, क्योंकि इस पूरे मामले में अगर पहले जो गिरफ्तारी हुई है संदीप को हिरासत में लिया था, क्योंकि संदीप ही बिचौलिया था इस पूरे मामले में। संदीप ही गुलशन बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी हम इस पर आपसे अपडेट लेंगे और बने रहिएगा, आगे आपसे इस पर पूरी जानकारी लेंगे। जो हरियाणा सरकार के मीडिया सचिव हैं प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी बात कर लेते हैं। प्रवीण जी, स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद राशि जी। प्रवीण जी, जो कार्रवाई चल रही है, हम ये मानकर चले कि भ्रष्टाचार खत्म करना है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है, क्या इसी के तहत इस तरह की ये ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल सही कहा राशि आपने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले दिन सत्ता संभालते ही एक बात कही कि सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस पॉलिसी सरकार एडॉप्ट करके चलेगी और लगातार सरकार उसी पे काम कर रही है जी। कोई भी अधिकारी कर्मचारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसकी जानकारी सरकार के पास पहुंचे और तुरंत कार्रवाई हो, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुनिश्चित किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार एक्टिव है, काम कर रहा है जी। केवल एक निवेदन जो मुख्यमंत्री जी भी सार्वजनिक मंचों से आम जन से करते हैं कि कोई भी कर्मचारी अधिकारी अगर पैसे मांगता है या रिश्वत मांगता है तो उसकी शिकायत दीजिए ताकि सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके जी। भ्रष्टाचार को खत्म करना ये पहली प्राथमिकता है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, और भ्रष्टाचार खत्म होगा तभी हरियाणा और बेहतर ढंग से आगे बढ़ पाएगा, ऐसा हमारा मानना है। बिल्कुल। प्रवीण जी बने रहेगा हमारे साथ। मनीष खटाना जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, क्या कुछ कहेंगे? बार बार कांग्रेस कहती है कि भ्रष्टाचार है, सरकार काम नहीं कर रही, लेकिन अभी जो 2 बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? ये तो अच्छी पहल है, जो भ्रष्टाचारी है उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने की शुरुआत कर दी गई है। राजश्री जी, 2 अधिकारियों पे कार्रवाई करके ये लोग अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। सच्चाई में ये ऊंट के मुंह में जीरा है और सरकार खुद भ्रष्टाचार से लिप्त है। सरकार का ऐसा कोई विभाग मुझे सरकार बताए जहां पर आज बिना पैसे के काम होता है। 2 अधिकारियों की पकड़ने से सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। चलिए, तो अभी प्रवीण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं खटाना जी। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कहीं पर भ्रष्टाचार हो रहा है तो शिकायत करें उसके लिए। राजश्री जी, आप शिकायत की बात कर रहे हो, आप तहसील में जाइए ना, 1 लाख रुपए रजिस्ट्री का खुला रेट है। आप बिजली विभाग में जाइए, 25,000 रुपए का मीटर लगता है। आप नगर निगम में जाइए, प्रॉपर्टी आईडी का 15,000 रुपए खुला का रेट है।
हर चीज के खुले पैसे के रेट लगा रखे हैं सरकार ने पिछले 9 साल से। त्राईमाम के अलावा है क्या? और जितनी भी याचिका लोग लगाते हैं या लोग कंप्लेंट करते हैं तो कौन सा उसका सोल्यूशन होता है? सीएम विंडो पे आधी से ज्यादा कंप्लेंट तो यूं ही पड़ी हुई है। आप मेरे को एक विभाग का नाम बताए सरकार जहां पर आदमी जाए और अपना काम कराए। लेकिन सीएम तो समय समय पर जनसंवाद करते हैं और आंकड़े भी बताते हैं, उनके माध्यम से ये बताया गया था कि जहाँ पर जनसंवाद करते हैं वहां पर महिलाओं के साथ खट्टर साहब किस तरीके की बदसलूकी करते हैं वो पूरे प्रदेश ने और पूरे देश ने देखा है। जहाँ एक महिला ये कहती है कि हमें काम करने के लिए फैक्ट्री लगा दो तो वो कहते हैं चंद्रयान 4 में भेजूंगा। ठीक है, लेकिन मनीष जी 2 बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है अगर, तो क्या ये अच्छी पहल नहीं है? ऐसे शुरुआत ही मानकर चले? राजश्री जी मैं एक बात मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, जितने इतने बड़े अधिकारियों पे जो कार्रवाई करने की सरकार बात कर रही है, क्या बिना संरक्षण के, क्या बिना सरकार के हाथ के वो अधिकारी पैसे ले सकते हैं? ठीक है, प्रवीण जी क्या कुछ कहेंगे इस पर सर, अगर आप सुन रहे होंगे खटाना जी? देखिए 2 चीजें हैं राजश्री इसमें। पहली चीज ये जो भ्रष्टाचार नाम का दीमक हमारे सिस्टम में लगा है ये हम बेहतर जानते हैं कि किन लोगों की सरकार में लगा है। कांग्रेस की सरकार तो बदनाम रही है पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार के मामले में। दूसरी बात, मित्र ये कहते हैं कि साहब आपने 2 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया, ये पर्याप्त नहीं है। हालांकि 2 अधिकारी नहीं, बहुत से अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हुए। मैं यहाँ पे लिस्ट गिनवा सकता हूँ लेकिन समय व्यर्थ होगा। मेरा सवाल केवल एक है, हमने तो 2 अधिकारी गिरफ्तार किए, आपने एक भी कभी किया, कभी कार्रवाई की? अरे आपके समय में तो सरकार के संरक्षण में खुलेआम भ्रष्टाचार होता था। अब ये कहते हैं कि साहब देखिए तहसीलों के अंदर ना रजिस्ट्री के लिए पैसे लिए जाते हैं। मैंने अभी 1 मिनट पहले ही कहा कि ये हर नागरिक की जिम्मेवारी बनती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं, बाकायदा टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर जारी किए हुए हैं कि अगर कोई कर्मचारी अधिकारी पैसे मांगता है तो तुरंत शिकायत करें, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर आपको लगता है कि कहीं तहसील में किसी ने पैसे मांगे हैं तो आपने शिकायत क्यों नहीं की? तो नहीं आपने सरकार को बताया कि फला अधिकारी पैसे मांग रहा है? भैया आप केवल आलोचना करेंगे, मीडिया में आके चिल्ला चिल्ली करेंगे, कोई तथ्य नहीं देंगे, कोई शिकायत नहीं देंगे तो उसको कैसे लिया जाए? और आप लोग तो भ्रष्टाचार की जननी, कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, हम सभी जानते हैं। अभी तक भूली नहीं है देश की जनता 2G 3G कोयला, कौन भूल गया इन चीजों को? लेकिन वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ काम कर रही है, जिसके नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। मेरा विपक्षी मित्रों से फिर ये एक सलाह, एक मशवरा है कि अगर आपकी जानकारी में भी कोई ऐसा विषय आता है कि कोई कर्मचारी अधिकारी पैसे मांग रहा है, तुरंत उसकी शिकायत करे तथ्यों के साथ। केवल मीडिया में आगे चिल्ला चिल्ली ना करे, एक बेहतर नागरिक होने का अपना कर्तव्य अदा करे। बिल्कुल खटाना जी, मतलब नागरिक हम भी हैं, आप भले कांग्रेस के प्रवक्ता हैं लेकिन उसके अलावा नागरिक भी हैं, तो कहना है प्रवीण जी का कि सीधे तौर पर शिकायत की जाए, अगर उसका हल नहीं होता है तो शायद उस पर आगे बात की जा सकती है। क्या इस तरह की शिकायत आप लोगों के सामने आई? क्योंकि कांग्रेस वाकई बड़े बड़े दावे करती है लेकिन कोई सबूत अगर कांग्रेस पेश कर पाई हो तो? राजश्री जी, जहाँ सेक्रेटरिएट में करोड़ों रुपए कैश मिला हो, जहाँ पर लोगों की शिकायतों का अंबार लगा हो, सीएम विंडो जहाँ लोगों की शिकायतों से फुल हो, जहाँ पर ग्रीवेंस की कमेटी में लोगों को बाहर खदेड़ दिया जाए, जहाँ पर प्रॉपर्टी आईडी का खुला रेट हो, जहाँ पर रजिस्ट्री बिना पैसे की ना होती हो। तो प्रवीण जी यही कह रहे हैं कि उसकी शिकायत करिए आप लोग प्रूफ के साथ। राजश्री जी प्रूफ नहीं, पूरे लोगों ने शिकायतें कर रखी हैं, जाके देखे तो सही। खाली टीवी पे बोलने से सरकार अपनी पीठ नहीं थपथपा सकती। आप हुडा विभाग में जाइए, नगर निगम में जाइए, बिजली बोर्ड में जाइए, पुलिस महकमे में जाइए, तहसील में जाइए, आप किसी महकमे में मुझे कोई बताए तो सही कि कौन से महकमे में बिना पैसे के काम होता है। सरकार ने जो पोर्टल बनाए हैं, पोर्टल काम ही नहीं कर रहे, पोर्टल बंद पड़े हैं। लोग दुखी होकर जब पोर्टल अधिकारियों के पास पहुंचते हैं तो फिर उनसे पैसे ले लिए जाते हैं। चलिए, लेकिन आंकड़े तो बीजेपी की तरफ से ही पेश किए जाते हैं, उस वक्त कांग्रेस क्यों नहीं आंकड़े पेश करती? मैं कहना चाहता हूँ राजश्री जी, आंकड़ों की सरकार है। आंकड़े तो ठीक है, प्रवीण जी कुछ कह रहे हैं। जी प्रवीण जी, देखिए मैं आपको कांग्रेस के एक दोहरे चेहरे का उदाहरण और देता हूँ। बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पोर्टल की सरकार सत्ता में आएंगे पोर्टल बंद कर देंगे, और परिवार पहचान पत्र जो है इसने तो ये कर दिया, वो कभी ऐसा बातें बोलते हैं ना। वहीं दूसरी तरफ इनके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल साहब वो ट्वीट करके ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार गरीब प्रदेश के हर नागरिक का सोशल
सर्वे करेगी, उसका एक आईडी नंबर देगी, यानी कि परिवार पहचान पत्र। जो योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री ने चलाई, वहां छत्तीसगढ़ वाली सरकार तो उसको अडॉप्ट कर रही है। हाँ। लेकिन हुडा साहब यहाँ पे आलोचना कर रहे हैं, ये है इनका दोहरा चरित्र। दूसरी बात, ये कहते हैं साहब सीएम विंडो पे शिकायतें, सीएम विंडो पे जितनी शिकायतें आई हैं, जिनमें से 12,96,000 शिकायतों का निवारण हो चुका है, जो 96% बनता है। तीसरी बात, कहते हैं सेक्रेटरीट के अंदर करोड़ों रुपए पकड़ेंगे। साहब आपकी जानकारी ठीक नहीं है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के एक अधिकारी के बारे में सरकार को जानकारी मिली कि पद का दुरुपयोग कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, तुरंत सरकार ने गिरफ्तार किया, सर्विस से टर्मिनेट किया। ये करती है सरकार। आपके समय के भ्रष्टाचार के मामले में गिनवाना शुरू करूं, हुडा साहब के समय में एचसीएस भर्ती हुई थी, 120 के करीब पद थे, जिसमें से 61 लोग जो है वो हुडा साहब के रिश्तेदार, नजदीक के लोग, उनके बच्चे लगे हुए थे। कभी कोई कार्रवाई की? नौकरियों की बंदरबांट होती थी, पैसा चलता था, कभी कोई गिरफ्तारी, कभी कोई कार्रवाई की? लोग बोल बोल के परेशान, अपोजिशन चिल्लाता रहा, धरने प्रदर्शन करता रहा, कभी कान पे जू रहेंगी हुडा साहब की। तो आलोचना करने से पहले तथ्यों पे नजर डालें और उसके बाद बात करें। ठीक है खटाना जी, देखिए कार्रवाई हो रही, छत्तीसगढ़ का इन्होंने उदाहरण दिया कि वहां पर भी इस नीति को अपनाया जा रहा है। हालांकि नाम कुछ और है, लेकिन उसके हिसाब से सर्वे तो करवाएगी सरकार वहां पर और उसके हिसाब से उन्हें आईडी दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आप कह रहे हैं एसीबी और ईडी की कार्रवाई, छत्तीसगढ़ में भी एसीबी और ईडी की कार्रवाई हुई है, वैसे इसकी शुरुआत हरियाणा में भी हो रही है। तो क्या सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम नहीं कर रही यहाँ पर? राजश्री जी, सरकार ने ईडी और सीबीआई के जो छापे पड़े, आज उनकी अगर देखे जाए तो लगभग 3,000 से ऊपर के छापे सरकार डाल चुकी है। उस 3,000 के छापों में सिर्फ 27 आदमियों के ऊपर मुकदमे दर्ज करे इन्होंने, और वो 3,000 के 3,000 छापे सिर्फ विपक्ष की पार्टियों पर ही पड़े। तो क्या जो बीजेपी के जो समर्पित लोग हैं और जो बीजेपी के लोग हैं वो सारे दूध के धुले हुए हैं? क्या 3,000 में से 3 का नंबर भी बीजेपी के नेताओं मंत्रियों को नहीं आया? ये बदले की कार्रवाई से कार्रवाई करने वाली सरकार है। इनकी नीति और नीयत में फर्क है। आंकड़ों की सरकार है, आंकड़े ही देती है। चलिए, लेकिन जो भी हो, अधिकारी रंगे हाथ पकड़े गए हैं, बयानों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है, वो तो कानूनी प्रक्रिया है खटाना जी। लेकिन ठीक है, नागरिक भी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता, तो वो भी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत नहीं होती तो एक प्रूफ भी आप लोगों के पास होगा आगे मंच पर बोलने के लिए, जैसा कि प्रवीण जी कह रहे हैं। हमारे पास तो प्रूफ की पूरी फाइल है, जिस दिन आप कहोगे पूरी फाइल दिखा देंगे। आप एक प्रूफ की बात कर रहे हो, चलिए वो तो अभी सिर्फ थोड़े दिनों में वो दिन भी आ जाएगा। अभी 5 राज्यों में चुनाव होने, उसके बाद हरियाणा की भी बारी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी जुड़ने के लिए। प्रवीण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन में सरकार। गुलशन अगर हमारे साथ जुड़े हुए तो गुलशन आपसे, आप अपने बात पूरी करिए। देखिए बिल्कुल राजश्री, जो आपने अभी दोनों प्रवक्ताओं को सुना, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन आपस में हर कोई भी अगर सरकार कार्रवाई करती है तो वो अपने पक्ष रखते हैं, वो अपना पक्ष रखते हैं। लेकिन जो आज की अगर हम कार्रवाई कहें या 2 दिन पहले की कार्रवाई कहें, आईएएस अधिकारी जिस पर लोग विश्वास करते हैं, अब वही उन पर ही अब सरकार एक्शन ले रही है। तो यानी मानो कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक पहल जो है की गई है, इसलिए आईएएस अधिकारियों पर भी अब गाज गिरना शुरू हो गया है। आईएएस अधिकारी विजय दहिया को पहले गिरफ्तार किया, फिर अब आईएएस अधिकारी ही जो हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एमडी हैं जयवीर आर्य, अब उनको गिरफ्तार किया। ऐसे में 11 अधिकारी और ऐसे हैं जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, वो भी एंटी करप्शन ब्यूरो की रडार पर है। टोटल 40 अधिकारी हैं, मैं आपको बता दूं कि राजश्री, जिसमें 11 आईएएस हैं, इसके अलावा 2 आईपीएस हैं, 3 आईएफएस हैं, 20 एससीएस हैं और 4 एचपीएस अधिकारी हैं। अब आप सोच सकते हो कि चाहे एससीएस हो, चाहे एचपीएस हो, चाहे आईएफएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, अब इन पर भी लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो की जो लगातार जांच चल रही है और अब एक के बाद एक और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। हरियाणा न्यूज ने अभी 2 दिन पहले ही जब आईएएस विजय दहिया को गिरफ्तार किया था, ये कहा था कि एंटी करप्शन ब्यूरो की रडार पर और भी बहुत अधिकारी हैं। तो इसके बाद 2 दिन बाद ही एक और एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक और अधिकारी को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 लाख रुपए की रिश्वत थी और ये पोस्टिंग के नाम पर पैसे लिए जा रहे थे। जो बीच में बिचौलिए थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस की नीति, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ वो काम करेंगे। यदि कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, यदि वो कोई रिश्वत मांगता है तो उसके लिए सरकार ने कई टोल फ्री नंबर भी दिए हुए हैं। इसके अलावा
कहीं भी वो सीएम विंडो पर भी शिकायत कर सकते हैं और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई होगी, ऐसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद के दौरान भी कहते रहते हैं। लेकिन अब जो एंटी करप्शन ब्यूरो जो जांच कर रही है, जिन आईएएस अधिकारियों की या जिन आईपीएस की, जिन आईएफएस की, जिन एचसीएस की, जिन एचपीएस की, अब उनमें से कितने अधिकारियों पर गाज गिरती है ये देखना होगा, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई हम इसे कह सकते हैं। जी बिल्कुल। और अभी और भी कई लोग हैं जो रडार पर हैं, तो जांच के बाद ही निकलकर सामने आएगा कि इसमें कौन कौन शामिल है। पूछताछ भी आगे चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन तमाम जानकारियों और बातचीत के लिए। तो भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम कसने के लिए अब एक तरह से एसीबी तैयार है और कहीं ना कहीं एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई हैं। चंडीगढ़ से लेकर अंबाला तक यहाँ पर कार्रवाई की गई है और एक और अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है, आईएएस जयवीर आर्य, जो गिरफ्तार किए गए हैं भ्रष्टाचार के मामले में।